क्या नाम है तुम्हारा? अमित। क्यों मारा उसे? उसका और मेरा रिलेशन था 2 साल से। फिर? मतलब वो पहले मेरे साथ गई थी, बीच में उसके हस्बैंड को पता लग गई थी। वो मेरे साथ गई थी, 5-6 दिन रह गई थी। फिर वो घर आ गए, उसके हस्बैंड ने फिर कुछ नहीं किया उससे। फिर वो मारी, कम से कम 3-4 महीने रुक गई। फिर वो मेरे साथ गई, 6-7 दिन रह गई। अब मेरी और उसकी 2 महीने से बात नहीं हुई थी, 1.5-2 महीने से। वो गई थी मेरे साथ, वो वहाँ से आने लगी, उसका हस्बैंड कह रहा था, उसके हस्बैंड की कॉल जाने लगी उसके पास कि आ जा तू घर को बैठी। मैंने कही इससे मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आया। तो ये है वो आरोपी जो कह रहा है कि 2 साल से संध्या के साथ वो रिलेशनशिप में था और उसने छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसने संध्या का कत्ल कर दिया। एक ऐसा कत्ल जो बहुत बेरहमी से किया गया, 27 बार चाकू से वार किया गया। एक स्कूल टीचर, प्राइवेट स्कूल में टीचर थी संध्या, जहां पर ये बच्चों को पढ़ा रही थी और उस वक्त भी स्कूल में बच्चे भी मौजूद थे, टीचर संध्या वहां पर मौजूद थी। जहां पर ये आरोपी उस स्कूल पर पहुंचता है, संध्या को बाहर बुलाता है और उसके बाद ताबड़तोड़ लगातार बिना रुके 27 बार चाकू से हमला करता है। बीच में एक शख्स जो उस स्कूल का संचालक बताए जा रहे हैं, वो बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोपी के सर पर खून इतनी सवार था कि वो उसे रोक नहीं पाया और उसने संध्या का कत्ल कर दिया। उसके बाद संध्या को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक प्राइवेट स्कूल की टीचर पर दिन दहाड़े इस तरीके का हमला किया गया है, लेकिन आरोपी अब सामने आ चुका है, जिसने ये कबूल किया है कि उसने कत्ल किया है। दूसरी चीज, उसने ये बताया है कि वे दोनों रिलेशनशिप में थे और संध्या उसे छोड़ गई थी, जिस वजह से उसने इस कत्ल को अंजाम दिया है। अब पूरे मामले में फरीदाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर प्राइवेट स्कूल में दिन की शुरुआत सामान्य रूप से हुई थी, लेकिन जैसे ही आरोपी अमित स्कूल पहुंचता है तो खुद को टीचर के पति का नाम लेकर, विक्की बताकर संध्या को बाहर बुलवाता है और उसके बाद ये हमला करता है। क्योंकि आमतौर पर संध्या जिस स्कूल में पढ़ाती थी, वहां पर कोई ना कोई उसके घर से या तो लंच लेने आ रहा है या उसको संध्या को लेने आता है, तो इसलिए उन्हें लगा कि शायद आज भी ऐसे ही कोई आया है, संध्या से मिलना है और ऐसे संध्या को बाहर बुला दीजिए बोलकर संध्या को बाहर बुलवा लेता है। अब इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि आखिर यहाँ क्या हुआ था और पूरा मामला क्या है। फरीदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में संध्या एक टीचर थी। करीब 1 साल से सिकरौना स्थित स्कूल में वो पढ़ा रही थी। सरस्वती स्कूल का नाम है। संध्या बहुत ही शांत स्वभाव की थी, बहुत ही डिसिप्लिन टीचर थी। स्कूल स्टाफ के अनुसार उसका व्यवहार सभी के साथ अच्छा था। अभी आरोपी अमित कौन है जिसने ताबड़तोड़ हमला किया है, जो अपना मुंह छिपाकर वहां पर आता है, लेकिन सीसीटीवी में तमाम ये पूरी वारदात कैद हो जाती है। आरोपी अमित की पहचान संध्या से लगभग 1 साल पहले हुई थी, जैसे बताया जा रहा है, लेकिन आरोपी खुद ये बताता है कि वो 2 साल से उसके साथ रिलेशन में था। इसी के साथ दोनों की मुलाकात कोट गांव के एक स्कूल में हुई। स्कूल जिस इमारत में चलता है, आरोपी उसी परिवार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, भतीजा बताया जा रहा है। यहीं से दोनों की पहचान शुरू हो जाती है। अब यह विवाद कैसे शुरू होता है? शुरुआत में सामान्य जान पहचान थी। कुछ समय बाद आरोपी संध्या को परेशान करने लगा। संध्या ने इस बात को अपने परिवार से भी बताया और अपने ससुराल वालों के साथ भी शेयर किया। परिवार ने मामले को गंभीरता से लिया। संध्या के पति को भी इस बारे में पता चल चुका था, लेकिन उसने तब कुछ नहीं कहा। अब इसी पूरे मामले में गांव में 2 बार पंचायत भी बुलाई गई थी। आरोपी ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती मानी थी, गलती स्वीकार की थी, सबके सामने माफी मांगी थी। परिवार को लगा कि मामला अब खत्म हो चुका है। शायद यह आरोपी बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि उसे पूरे गांव के सामने माफी मांगनी पड़ी थी, या फिर वो इसलिए आया था क्योंकि संध्या उसकी नहीं हो पाई थी, इसलिए उसे मारने आ गया था। लेकिन माफी मांगने के बाद भी आरोपी बदला नहीं था, उसका व्यवहार नहीं बदला था। अब संध्या ने अपना स्कूल भी इस वजह से बदल लिया था। अपनी प्रिकॉशन के तौर पर पुराना स्कूल संध्या ने छोड़ दिया था। सिकरौना के निजी स्कूल में वो नौकरी उसने शुरू कर दी थी। परिवार को उम्मीद थी कि विवाद खत्म हो चुका है, लड़के ने माफी मांग ली है और अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इसी के साथ पिछले करीब 1 साल से नए स्कूल में संध्या पढ़ा रही थी। स्कूल संचालक के अनुसार संध्या अनुशासित थी। किसी वजह से कोई भी विवाद नहीं होता था। बेवजह वो लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, अपने काम से काम रखती थी। स्कूल में किसी को पुराने विवाद की गंभीरता का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि किसी लड़के के साथ कोई विवाद हुआ है या कोई ऐसा भी कांड हुआ है जहां पर पंचायत बिठाई गई है, मामले को सुलझाया गया है। अब घटना वाले दिन क्या हुआ वो आपको बताते हैं। स्कूल के बाहर सड़क निर्माण का काम चल रहा था, काफी ज्यादा धूल उड़ रही थी, तो ऐसे में जो वहां से लोग गुजर रहे थे वो अपना मुंह कवर करके ही गुजर रहे थे। इसी बात का फायदा आरोपी अमित ने उठाया। उसने
एक सफ़ेद कपड़े से अपना मुंह बांधा और उसके बाद वो स्कूल में दाखिल होता है ताकि उसका चेहरा ना दिख सके। इसी के साथ चेहरा ढककर वो स्कूल में पहुंचता है। उसने खुद को संध्या का पति विक्की के नाम से बताया। संध्या के पति पहले भी स्कूल आते जाते रहते थे, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। स्कूल स्टाफ ने संध्या को बाहर बुला दिया कि तुमसे मिलने तुम्हारे पति आए हैं। संध्या बाहर आती है, लेकिन बाहर आते ही वो कुछ बोल पाए या कुछ पूछ पाए उससे पहले अमित उस पर चाकू से हमला करता है। जैसे ही संध्या बाहर आई, आरोपी ने उस पर हमला किया। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ नहीं पाए। वहां पर स्कूल संचालक ही वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने संध्या को बचाने की 2 बार कोशिश की, लेकिन आरोपी के हाथ में चाकू था। वो लगातार संचालक के ऊपर भी हमला कर सकता था। इस डर की वजह से संचालक पीछे हो गए और आरोपी ने अपना जो वो सोच कर आया था वो काम कर दिया और संध्या का कत्ल कर दिया। इसी के साथ पुलिस के अनुसार आरोपी ने जो वहां पर मौजूद मदद के लिए जो शख्स आए थे उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे संध्या को, उस पर भी हमला करने की कोशिश की। उसके बाद वो मौके से फरार हो गया। अब सीसीटीवी में क्या कैद हुआ? सीसीटीवी में जो सामने आया था वो यही थी कि पूरी घटना उसमें कैद हो गई थी और साथ ही फुटेज सामने आने के बाद मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। वीडियो के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। घटना के तुरंत बाद जांच शुरू की गई। आरोपी अमित को हिरासत में ले लिया गया। उसकी बाइट भी सामने आ गई है जिसमें उसने कबूल किया है कि कत्ल किया है और क्यों किया है। पुलिस मोबाइल फोन कॉल डिटेल्स और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। अब पुलिस किन सवालों के जवाब तलाश रही है? पहला सवाल यह है कि क्या आरोपी पहले से योजना बनाकर आया था या उसने तभी हाल में ऐसा सोचा कि उसे कत्ल करना है? दूसरा सवाल, क्या उसने स्कूल की पहले रेकी की थी? क्या वो संध्या को लगातार स्टॉक कर रहा था? क्या संध्या को इस बारे में पता था? तीसरा सवाल है, घटना से पहले उसकी गतिविधियां क्या थी? इन पर पुलिस लगातार जांच कर रही है, इन सवालों के जवाब ढूंढ रही है। अगला सवाल है, क्या किसी और को इस योजना की जानकारी थी? क्या इस कत्ल में कोई और भी इन्वॉल्व था जो योजना में इन्वॉल्व था? अब सुरक्षा व्यवस्था पर भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि इस घटना के बाद प्राइवेट स्कूल की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। क्या स्कूल आने वाले हर व्यक्ति की पहचान की जांच होनी चाहिए? क्या विजिटर एंट्री सिस्टम पर्याप्त है? क्या ऐसी घटनाओं को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था से रोका जा सकता है? क्योंकि स्कूल में बच्चे भी पढ़ रहे हैं, स्कूल में टीचर्स भी हैं, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? जो रजिस्टर में एंट्रीज होती हैं, सिर्फ उसी की बुनियाद पर क्या ये पूरा सिस्टम सही रह सकता है? और जहाँ पर जो ये स्कूल है, यहाँ पर कोई भी गार्ड या कोई भी ऐसी सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आई। अब इस मामले से पूरी तरह से सीख मिलती है कि अगर आपको कोई भी स्टॉक करता है तो उस मामले को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई पीछा करता है तो गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, अपने परिवार को बताने की ज़रूरत है। और अगर आप थाने में भी शिकायत इसकी दर्ज करा सकते हैं, वुमेन हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर सकते हैं, अपनी तमाम चीज़ों के बारे में बता सकता है। स्टॉकिंग को हल्के में नहीं लेना है। संध्या को भी ये रेकी कर रहा होगा, स्टॉक कर रहा होगा, जिसके बाद ही इसने इतना बड़ा कदम उठाया है। ऐसे मामले में समय रहते कानूनी कार्रवाई महत्वपूर्ण हो सकती है, जो जान भी बचा सकती है। फरीदाबाद का ये मामला सिर्फ एक हत्या की जांच नहीं है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, पीछा करने वालों पर कड़े कदम उठाना, शिकायतों और सार्वजनिक संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े करता है। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी है। अमित ने क्यों संध्या को मारा है, उसमें उसने ये बोला है कि उसका 2 साल का रिलेशन था और इस वजह से शायद उसे ये लगा कि वो उससे बदला इस तरीके से ले सकता है। और पंचायत में भी वो माफ़ी मांग चुका है सबके सामने, क्योंकि पंचायत में भी ये मामला पहुंच चुका था। तो कितनी बेदर्दी से, कितनी बेरहमी से एक स्कूल टीचर का कत्ल किया गया है, जिससे सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। अगर आपको कोई स्टॉक कर रहा है तो आप क्या करें? ऐसे में थाने में भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। परिवार वालों को इस बारे में वाकिफ कराएं। खुद अकेले में ये सब सहते नहीं रहना है, जिसका अंजाम बेहद ही बुरा हो सकता है। फिलहाल इस मामले में आरोपी पुलिस की हिरासत में है और इस पूरे मामले की जांच चल रही है। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक। ये संध्या नाम की टीचर थी, हमारे स्कूल में पढ़ाती थी लगभग 1 साल से। और सुबह लगभग 9:35 के करीब पे मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और अचानक मुझे चीखने की आवाज़ आई बाहर गैलरी से। तो मैं वहाँ भाग के गया तो देखा कि वो नीचे पड़ी हुई थी और एक बंदा उसको बार बार चाकुओं से उसके ऊपर वार करे जा रहा था। तो मैंने उसे जैसे धमकाने की कोशिश करी, मैंने क्या कर रहा है रुक जा, तो वो मेरी तरफ भी चाकू लेके दौड़ा। जैसे मैं कुछ ढूंढने लगा कि मैं उसके ऊपर मैं अटैक करूँ,
तब तक वो उसके साथ मारपीट करके जा चुका था। क्या किस कितने तरह बंदे थे कितने लोग थे, किस एक ही था वहाँ पे तो। किस पे कोई व्हीकल था उसके पास? तो बाइक ये कोई बाहर ही कोई खड़ा हुआ, जो मुझे बाद में पता चला कि बिना नंबर की कोई बाइक थी उसकी, वो बाहर ही थी गेट के अंदर, उसके पास कुछ नहीं था, वो अकेला ही था। और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिस को इन्फॉर्म करके मैं फिर उस जो लड़की थी उसको लेके अल्फला हॉस्पिटल चला गया, जहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर कितनी उम्र है, क्या नाम है इसका? दिया। लगभग 30 साल मेरे ख्याल से उम्र होगी उसकी, और संध्या नाम था, संध्या का और ये राणा। जो आरोपी है उसको शक्ल देखी आपने क्या? नहीं सर, वो उसने नकाब लगाया हुआ था। आपके ऊपर भी हमला हाँ, मैंने जब उसको रोकने की कोशिश करी तो मेरे पीछे भी चाकू लेके चला था, तो मैं देखा कोई आसपास कोई चीज मिल जाए, तो तब तक वो मुड़ के निकल चुका था। क्लासेस चल रही थी उस समय हाँ, स्कूल में? स्कूल लगा हुआ कितने था। चाकू मारे हैं उसको? मेरे ख्याल से 15-20 चाकू कम से कम मारे होंगे। गर्दन पे मेन वार जो गर्दन का है वहाँ पे जो